सो भाई आपकी डिमांड पे आज फिर से गोरिल्ला 450 और भाई ट्रैम्प स्पीड 400 लेके आ चुके हैं। पिछली वीडियो में आप बोल रहे थे कि भाई आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा देते हो, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं भाई। दोनों की सेगमेंट सेम है। और भाई सीसी ये 50 सीसी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, वो 400 है। स्पीड 400 बहुत ज़बरदस्त और रिफाइंड मशीन है वो भी। और रॉयल इनफील्ड की ये नई आई ही है भाई, जो कि अपनी आपको पता ही है, जो इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह वो तो हर वीडियो में बता चुके हैं। अब बारीकी से बात ये करने वाले हैं कि दोनों के ओनर को खड़ा करते हैं, ठीक है, उनसे एक बार पूछते हैं। और बीच में ना उन दोनों से एक बार स्विच करवा दी थी बाइक, तो एक दूसरे से ये भी पूछेंगे कि उनको कैसी लगी है स्विच करने के बाद, मतलब क्या कुछ लगा इनके अंदर, ठीक है। तो चलो भाई बुलाते हैं दोनों को। आओ भाई एक बार विपुल, और आओ भाई शुभम भाई एक बार। सो फिर से स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे, दोनों भाइयों का। और मतलब डिमांड आ रखी थी और एक जेन्युइन रिव्यू देना है हाँ आपको हाँ श्योर भाई। दोनों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई विपुल भाई से। विपुल भाई रैम्प के ओनर हैं, और बीच में ना इनके स्विच करवा दिया था आपका। हाँ हाँ भाई ठीक है। कैसा लगा आपको ये चलाने में? भाई मैं अगर इससे कहाँ सेटिस्फाई हूँ बाइक से, जो इसका हाई एंड है। ट्राइम्फ स्पीड 400 की कोई औकात नहीं है कि इसको बीट कर दे हाई एंड में। इतनी ज़बरदस्त बाइक है भाई। अगर आप इसको असली मज़ा लेना है ना, जहाँ ट्राइम्फ स्पीड 400 अपना दम छोड़ देगी, ये वहाँ अपना दम दिखाएगी। वो एरिया में बताता हूँ है कहाँ। वो है भाई 100+। 100+, 120 130 तक इसको चलाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि ये अपना दम नहीं छोड़ रही है। वहीं स्पीड 400 के बारे में अब ये भाई बताएगा, क्योंकि ये ऑनर है गरीलिया का, कि स्पीड 400 ये बताएंगे कि कहाँ पे अपन बेस्ट उसका कहाँ एरिया है। तो जैसे भाई ने बोला कि हाई एंड पे जहाँ पे गोरिल्ला शाइन कर रही है, वैसे ही अपोजिटली ट्रायम्फ जो है लो एंड टॉर्क में, स्पेशली जब बाइक आप फर्स्ट गियर में निकालते हैं, आपको बिल्कुल इजी गोइंग फील होगी कंपेयर टू गोरिल्ला। एंड जैसे कि मेरे को गोरिल्ला की आदत हो गई है निकालने की, तो मैं थोड़ा आराम से क्लच छोड़ता हूँ। इसका मुझे फील ही नहीं हुआ। इट वाज लाइक बाइक वाज ऑटोमेटिकली गोइंग अवे। एंड सेकंड गियर पे बिना रेस मैंने छोड़ दी थी, फिर भी बाइक आराम से चल रही थी। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन गोरिल्ला। वहाँ पे आपको ऐसे बिल्कुल, अगर आपने हल्की रेस दे रखी है सेकंड गियर में, तब भी आपको ऐसे झटके मारने लग जाएगी। और अगर आप रेस छोड़ के, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट गियर में इसको आपको करना ही पड़ेगा। वेयर एज दिस सिटी में अगर आप चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई गेस, अगर आप बिगिनर हैं, तो अगर आप सिटी राइडर, ज़्यादा कम्यूट आपका है, डेली का कम्यूट है, तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई गेस, बिकॉज लो एंड टॉक में वेरी मच रिफाइंड। कितना टाइम रन किया इसको और कितने किलोमीटर रन किया? भाई मैं ट्राइम स्पीड 400 में 14,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। अब 4 तारीख को 1 साल होगा। और ये मैंने 50-60 किलोमीटर चलाई। तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें रिफाइनमेंट कितनी अच्छी है। इसमें जो वाइब्रेशन है, आपको वाइब्रेशन इतनी खास कुछ फील नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेशन है क्या, बजीनेस होती है थोड़ी बहुत। अगर आप इसको 160+ लेके जाएंगे, तब तो ऑब्वियस सी बात है, सिंगल सिलेंडर है, वाइब्रेशन आपको फील होगी। बट जो एक लिटिल बिट बजीनेस है, जो एक सिंगल सिलेंडर के अंदर होनी चाहिए, उतनी इसके अंदर है। और मेरे को बहुत अच्छी लगी परफॉर्मेंस वाइज ट्राइम्फ स्पीड 400 से। ट्राइम्फ स्पीड 400 का बेस्ट जोन है 80-90 क्रूज का, और इसका बेस्ट मैं मान रहा हूँ 100+ और 120। 100 और 120 के बीच में आप इसको ऑल डे क्रूज कर सकते हैं, और स्पीड 400 को आप 80-90 के बीच में। इस बाइक में मेरे को क्या लगा कि जो इसका लो एंड टॉक है, वो इसमें आपको क्या है कि वो थोड़ा सा इशू है उसके अंदर इशू क्या है कि आपको सिटी में चलाने के लिए आपको क्विक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी बैक टू बैक। वहीं ट्राइम स्पीड 400 में आपको क्या है कि आप 40 की स्पीड पे और 6th गियर में, और आपको उसको उठाएंगे तो वो ऑल दी वे चली जाएगी। बट इसमें क्या है, आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा सिटी के लिए मेरे को लगता है कि इसमें इशू है। बाकी टॉप क्लास प्रोडक्ट है भाई, परफॉर्मेंस वाइज मजा आ गया इसको चला के, जबरदस्त। ओके, इसको लेने से पहले आप भी ट्रैम्प की स्पीड लेने की सोच रहे थे, तो हाँ, फिर क्या रिव्यू है इसके? और मन यही था कि पहले अगर मैं 350 से 400 के बीच में, तो दो ही शॉर्ट लिस्ट हुई उसमें, होंडा की हाइनेस और ट्रायम्फ की स्पीड 400। रीज़न आपको दिख ही रहा है कि एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो फिनिश है, वेरी गुड फिनिश आपको दिखता है। प्रीमियम प्रोडक्ट है, कंपनी ने ध्यान दिया बनाने में। बट वही है कि आपको सिर्फ बाइक एक टाइम पे लेनी भी नहीं है, पोस्ट सेल्स का भी काम है। सो पोस्ट सेल्स का मैंने सुना है, और आपको विपुल भाई और बताएंगे कि पोस्ट सेल्स में आपको भाई सर्विस वगैरह कराने में जाना पड़ता है, थोड़ी वो दिक्कत आती है। और बजाज का इस ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड का कहाँ है कि उसको अब आदत हो गई है, द सर्कल इज़ टू एक्सपेंडेड, और वहाँ पे इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी से लेकर सब कुछ, आपको जो नेटवर्क है, इट्स वेरी मच एक्सेसिबल। तो वो एक फैक्टर प्लस में हो जाता है कहीं ना कहीं।
तो लेकिन ओवरऑल अगर ये बाइक अगर हाईवे पे अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो आप अगर ऑलरेडी 100 से ऊपर हैं, ओवरटेक करने में आपको फील होगा कि भाई आप ओवरटेक करने में यू वुड फील अ लिटिल लेस कॉन्फिडेंट, जबकि यहाँ पे इसमें टैंक में इतना रहता है इसके कि यू वुड स्टिल लाइक 6th गियर पे 120 पे चल रही है, आप अभी भी ओवरटेक करने की पोजीशन में रहते हैं इसमें इजीली। लेकिन अगर आप सिटी में चला रहे हैं, टर्निंग रेडियस से लेके कंट्रोलिंग में, हैंडलिंग में, सो आई गेस ये प्रॉपर सिटी रोडस्टर है। और आई गेस ये मतलब इसको सिटी में चला सकते हैं एफर्ट के साथ, लेकिन हाईवे पे इजीली जाएगी, मतलब ऑल टेरेन बाइक टाइप से है कि रोड प्रेजेंस के मामले में वो सब चीज़ें। सो आई गेस रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इसको हर फैक्टर एक पॉइंट्स दिए हैं। एंड बट आई थिंक ट्रायम्फ न्यू के भाई सिटी के लिए बाइक दे हैड अ क्लियर एजेंडा इन माइंड एंड दे मेड अ गुड प्रोडक्ट। उस हिसाब से अगर सिर्फ उसी नैरो पर्सपेक्टिव से देखें इस बाइक को, तो इसमें इस अनबीटेबल बाइक है 400 सीसी सेगमेंट पे। उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या भाई फीचर्स एक्स्ट्रा लगे? मेरे को सबसे क्या है कि ट्रायम्फ स्पीड 400 के अंदर वेट कम है इससे, तो उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लो एंड टॉर्क में निकल के भागती है, बट हाई एंड में वो निकल के नहीं भागती, तो इसलिए ट्रैक्शन कंट्रोल उसमें ज़रूरी है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए, इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लो एंड में जो है इतना निकल के नहीं भागती, आपको इतना पंच फील नहीं होगा। बट अगर आप इसके हाई एंड में जाएंगे तो आपको एक अलग से ही फील होगा कि भाई मैं कुछ एक दमदार चीज़ चला रहा हूँ। तो ट्रैक्शन कंट्रोल की जो एक डिमांड कर रहे हैं लोग कि इसके अंदर होना चाहिए, इस बाइक के अकॉर्डिंग इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 किलो या 15 किलो के हिसाब से इसके अंदर वेट भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वेट ज़्यादा है, और ये हाई एंड में आपको ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वेट कम है, और तो लो एंड उसका बहुत ज़बरदस्त है, तो ट्रैक्शन की उसके अंदर आपको ज़रूरत है। तो ट्रैक्शन वाइज मेरे को लग रहा है कि लो एंड उसका हाई अच्छा है, और हाई एंड में ये टॉप क्लास है। बाकी और फीचर्स और क्वालिटी क्या कुछ, मतलब आपने उसको चलाया है, वो लिया है, और उसके टायर मेरे ख्याल से वो अल्फा H1 डले हुए हैं, हाँ इसके अंदर ऑल टेरेन टायर हाँ है। हाँ हाँ तो लीनिंग वगैरह भी आप दोनों ने इस पे करके देखी है, तो कौन सी आपको बेटर राइडिंग कंफर्ट जो दिया भाई, उसके अकॉर्डिंग? इसके अंदर अगर मैं देखूं, क्योंकि इसके साथ मैं अच्छा खासा टाइम मैंने एक एक दिन में 700 किलोमीटर की राइड की है इसके साथ, मैंने इसको अच्छा खासा लीन भी किया है। मैं हालांकि इसको अभी उतना लीन नहीं कर पाया हूँ, बट जो परफॉर्मेंस है ना इस प्रोडक्ट की, वो टॉप क्लास है इसके अंदर। अब इसके अंदर मेरे को एक प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है, जो ट्राइम स्पीड 400 के अंदर नहीं हुई, कि ट्राइम स्पीड 400 की ये पूरे कहीं पे भी आप चले जाओ, ब्रेकिंग लाजवाब है, ब्रेकिंग में वो कहीं ना कहीं इसको कम बीट कर रही है। बट अभी क्या है कि ये प्रोडक्ट नया है, में भी हो सकता है, बट ब्रेकिंग में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया जिस हिसाब से इसमें रॉयल इनफील्ड ने भर भर के पावर दे दी है। तो थोड़ा सा ब्रेकिंग अगर इसकी और इम्प्रूव हो जाए तो ये टॉप नॉच प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये स्टैंड आउट करेगा मार्केट में। स्पेशली फ्रंट ब्रेकिंग, हाँ, स्पेशली फ्रंट में थोड़ा ब्रेकिंग का अगर थोड़ा और रिफाइन हो जाए, मे बी आगे जाके सर्विस होगी और इसमें थोड़ा बहुत और रिफाइनमेंट होगा, कभी आगे चेंज करवाना पड़ेगा, मे बी दैन उस टाइम पे कुछ परफॉर्मेंस अप हो। लेकिन कंपनी का ये रहना चाहिए कि जब नया प्रोडक्ट दे रहे हो तो साथ में वो चीज़ ऑलरेडी होनी चाहिए एक बेस पे। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको लगा हुआ चलाने के बाद, क्योंकि आप इसको रन कर रहे हो? मेरे को तो इसमें ऐसा लगा कि जैसे कि बाइक अगर आपको इसमें अगर आप बैठोगे तो आपको थोड़ा शुरू में थोड़ा डर लगेगा, अगर आप पहली बार कोई भारी बाइक चला रहे हैं। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यू जस्ट गेट ऑन इट एंड यू वांट टू गो ऑन अ हाईवे, तो आपको ऐसा फील होगा इस बाइक में, क्योंकि आपको पहले गियर से इतना वेलकमिंग लगेगी, और ये पहले गियर में आपको थोड़ा डरा देगी कि या तो बिल्कुल ही उठेगी पहले गियर में अगर आप क्लच एकदम से छोड़ोगे, या फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आपको थोड़ा इसमें हिसाब भी लगाना है, थोड़ा वो करना है, तो आपको थोड़ा वेलकमिंग इतनी नहीं लगेगी, लेकिन इसमें आपको वेलकमिंग लगेगी तो फिर आपको आगे के गियर्स में ईजी रहता ही है, इजी हो जाता है। ईजी हो जाता है। सस्पेंशन का कैसा लगा जब आपने भाई, इसको चलाया? सस्पेंशन में मैं ट्राइम स्पीड 400 से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इसके अंदर शोवा का टेलीस्कोपिक है, और रियर मोनोशॉक उसके अंदर भी है। बट अगर जो यूएसडी है ना, जो यूएसडी काम करता है, वो नहीं काम कर रहा है इसका। सस्पेंशन वाइज मैं ट्राइम स्पीड 400 के साथ जाऊंगा। सस्पेंशन इसको मेरे को कहीं ना कहीं इसका एक लूप होल लगा कि वो इसके नेगेटिव साइड में जा रहा है, बट वहीं ट्राइम स्पीड 400 भाई, अगर आप टेस्ट राइड लेने जाएं तो सस्पेंशन लाजवाब, आपको इतना तगड़ा फील होगा सस्पेंशन वाइज। वहीं इसके सस्पेंशन मेरे को लगे कि थोड़ा इस बाइक के फेवर के अकॉर्डिंग वो नहीं जा रहे हैं। तो बाकी ये मेरा इसको अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। और एक इशू मैं जो बता रहा हूँ कि आपको ट्राइम्फ लेने से पहले एक इशू फेस करना पड़ेगा, वो अब तक हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट लॉट की बाइक थी। इसके अंदर केवल लैग है। लोग जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसके अंदर लैग है, वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर से ठीक हो जाएगा। बट अब मेरी बाइक को 1 साल हो गया है, उसमें डिजिटल मीटर नहीं है इस टाइप से कलरफुल, और ये बहुत अच्छा लगता है।
आपको मज़ा आएगा, फील आएगा कि आप अच्छा एक चला रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वहीं उसमें क्या है कि एनालॉग है और थोड़ा सा डिजिटल है। बट अभी तक ट्राइम्फ क्या है, उसके अपडेट्स दे देगा कि उसमें जो फ्यूल है, अगर आप उसमें 1000 का तेल डलवाएंगे तब भी वो क्या पता 5 ही डंडे दिखाए 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी, या फिर एक दिखाए। तो ये कहीं ना कहीं ट्राइम्फ के अंदर सॉफ्टवेयर को लेके उसके अंदर प्रॉब्लम्स है। हालांकि मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से रॉयल एनफील्ड कस्टमर की सुन रहा है, इसके अंदर सच ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर है भी थोड़ी बहुत लैग की, वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट अभी तक ट्राइम्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया है। तो ये एक मेरे को लगा इशू इस बाइक के अंदर। और कोई मतलब फिर मेनली ज़्यादा अपडेट्स जो आपको लगे हुए इसके अंदर कि हाँ भाई उसके मुकाबले अगर का जो हमारी वीडियो जो भी व्यूअर देख रहा है उसके मन में यही मन बना हुआ है कि भाई इन दोनों में से क्या बेटर है, क्या बेस्ट है, क्या मेरे को लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो मतलब कुछ ऐसा पॉइंट जो कि हाँ भाई है इन दोनों में अलग बिल्कुल डिफरेंट है उस चीज़ में। भाई आई गेस अगर कोई नया राइडर है राइट, उसको 200 सीसी से ऊपर उसने कभी बाइक नहीं चलाई एंड ही इज लुकिंग टुवर्ड्स लाइक 350 या अबव सेगमेंट में जाना चाहता है, सो आई ऑलवेज से कि उनको पहली बार इतना टूर करने की आदत होगी नहीं और वो करेंगे भी नहीं इतना शुरुआत में। सो आई वुड से कि जस्ट टू एज आई सेड कि थोड़ा वेलकमिंग बाइक है। इफ़ यू टेक दिस, आपको शुरुआत में फर्स्ट गियर पे ही थोड़ा अच्छा फील होगा, और अगर इसमें आप हैंडलिंग वगैरह से अच्छे से सेटिस्फाई होंगे फिर देन यू विल गो टू अ 450 सीसी और 500 और अबव सीसी बाइक, तो आपको फिर इजी गोइंग रहेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही ऐसे करें कि बिल्कुल पावरफुल बाइक लेंगे तो यू वुड फील कि सिटी में मेरी नीड पूरी नहीं हो रही। सबसे पहले अपनी नीड देखो कि आपको भाई घूमना फिरना ही है, तो भाई ऐसी बाइक लो कि हाँ भाई उसकी रोड प्रेजेंस भी हो, सब चीज़ें हो। अगर आपको सिटी का कम्यूट मेजोरिटी ज़्यादा 60 ज़्यादा 60-40 ऐसे करना है, आपको वीकेंड्स पे बस जाना है, एक दिन घूम के आना है, दिन के दिन राइड है, सो आई वुड से कि बाइक ऐसी लो कि जो थोड़ा सिटी में आपको है ना कर सके। एंड अपना ये भी देखो कि जिसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह सब चीज़ देखो, क्योंकि बाइक सिर्फ आप ओन नहीं कर रहे हो, बाइक के बाद की जो सर्विस है उसकी सर्विस कोस्ट की आपने बहुत अच्छी बात की। सेम मैं इसी चीज़ से एक बार मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आप ट्रैम पे जिन से मेरे बेसिकली आप जिन से हाँ जी राइट, भाई। आप ट्रैम पे अपने यहाँ पे कोई शोरूम नहीं है जिंद के अंदर, ठीक है भाई। तो सर्विस वगैरह का मतलब क्या इश्यू रहता है इसके साथ? रॉयल इनफील्ड का तो नो डाउट बेटर नेटवर्क है ही, उसकी हम बात नहीं कर सकते। हाँ हाँ श्योर भाई। मोस्टली ज़्यादातर कन्वर्ट इसी वजह से होते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी हिमालयन ली है स्प्लेंडर को छोड़ के, वो इसी वजह मेरा एक प्रॉपर वही सेट था कि भाई मैं नहीं जा सकता वहाँ। ठीक है भाई। भाई अब मैं सर्विस को लेके बताता हूँ कि सर्विस वाला जो एक क्या है कि वो 16,000 किलोमीटर वाला जो इन्होंने एक चलाया है कल्चर, वो है क्या एक्चुअली। देखो पहली मैंने 2 दिन में 1000 किलोमीटर चला दी थी, मैंने करवाई इसकी फर्स्ट सर्विस। मेरे फर्स्ट सर्विस पे लगे 1800 रुपये। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी बाइक की अच्छी परफॉर्मेंस या मेंटेन रहे, उसके लिए आप एक 8-10 हज़ार रुपये इसका वो करवा लीजिए चेकअप। उस पर मैंने चेकअप करवाया, उस पर लगे मेरे 800 रुपये। टोटल हो गए मेरे अभी 2600 रुपये। फिर मैंने 14,000 की, वैसे 16,000 का इंटरवल है, फिर मैंने 14,000 सोचा कि 16,000 होंगे नहीं और एक साल कंप्लीट होने को है, तो मैंने 14,000 पे सर्विस करवा ली इसकी। मैंने जैसे ही सर्विस करवाई 14 की, उस पर मेरा खर्चा आया भाई केवल 2200 रुपये बस। उसमें 1400 का तो इंजन ऑयल ही आ गया इसके अंदर। और जो क्या बोलते हैं कि सर्विस से मैं मेरा ऑल ओवर जो अब तक खर्चा है वो 4800 या इतना आसपास इसका पड़ रहा है। तो सर्विस वाइज बहुत इकोनॉमिकल है ये ट्राइम्फ स्पीड 400। इतना कुछ वो नहीं है कि आपको ये लूट रहे हैं ये। तो अब मेरे क्या है कि अब मेरा जो रियर ब्रेक पैड्स हैं वो कंज्यूम हो गए हैं, थोड़े से रह रहे हैं 1000 किलोमीटर के, वो चेंज होंगे। अगर मैं वो सिंटर लगवाता हूँ तो वो 2000 के हैं, अगर जो इसके साथ ऑर्गेनिक आते हैं वो 300 रुपये के हैं। तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस है। और जो इसका फ्रंट डिस्क है पैड है वो 2800 रुपये का है, 2800 यानी फ्रंट इसका सिंटर्ड आता है और पीछे वाले का वो ऑर्गेनिक है। इसमें फिर दोनों सिंटर्ड इसमें दोनों सिंटर्ड है, हाँ हाँ। बट क्या है, सिंटर्ड होने के बाद भी ये वो बाइट नहीं दे रही है। बट उसमें ऑर्गेनिक और सिंटर्ड का जो भी इंजीनियरिंग उन्होंने की है, थोड़ी सी ब्रेकिंग उसकी मेरे को अच्छी लगी। ये थोड़ा सा एक है, ये पता नहीं क्या ग्लिच है दोनों में, किस वे से ट्यूनिंग की है, तो ये एक थोड़ा सा है। ये तो अभी नया प्रोडक्ट आया है, सो भाई से तो मैं एक्चुअली इसका ओनरशिप रिव्यू ले चुका हूँ। सो अभी मेरे को आपसे जानना है कि उसके अंदर मेन ऐसी क्या समस्या आपको अभी तक फील हुई है कि हाँ भाई जो लेने वाला कहीं उसको भी दोबारा ये चीज से जूझना ना पड़ जाए। भाई मेरे को उसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स हुई हैं। एक तो मेरी जो है, मैंने ऑनर मैनुअल नहीं पढ़ा था एक्चुअली, आता भी नहीं ऑनर मैनुअल, वो देते भी नहीं बुक में कि बुकलेट दो, आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये चौचले हैं भाई, बाहर की कंपनी है तो ये सब चौचले वो करेगी। तो मैंने क्या किया, बाइक ले ली, मैंने सोचा हाई परफॉर्मेंस बाइक है और मैं इसको खींचूँ। मैंने फर्स्ट डे ही बिना 1000 किलोमीटर देखे इसको 170 पेल दिया। तो भाई थोड़ा हजार, मेरी 5-6 हज़ार किलोमीटर के बाद क्या हुआ, मेरे को इंजन नॉइज आने लगी वियर्ड सी, बाइक में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट हुई मैंने ट्राइम को कॉल किया,
तो सर्विस सेंटर में विजिट किया, तो सर्विस उसमें क्या हुआ कि जो शिम्स हैं और जो चेन टेंशर है उसकी जो सेटिंग्स हैं वो ख़राब हो गई, तो उन्होंने वो चेंज की। तो उसके बाद मेरी बाइक बहुत स्मूथ चल रही है, कोई इशू नहीं आई। सेकंड इशू क्या है कि जो एक फिट एंड फिनिश का कह रहे हैं कि इसने बेंच मार्क सेट कर दिया है, ये सब सेट कर दिया है, भाई बिलीव नहीं कर पाओगे आप कि इसके अंदर मेरे को मेन फ्रेम में रस्टिंग फील हो रही है, और वो रस्टिंग है भी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जो इसने बवाल काट रखा है कि फिट एंड फिनिश है। ये देखिए, आप दूसरी साइड आइए, आपको मैं रस्टिंग दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेन फ्रेम में ये रस्टिंग है। तो एक फिट एंड फिनिश को जो लेके इसने बवाल काट रखा था ट्राइम ने लॉन्च के टाइम, और जो ये यूट्यूबर्स आ जाते हैं बिकवा देते हैं बाइक, उसके बाद ये देखिए अंदर से बाहर से अच्छी बना रखी है, लेकिन अंदर से रस्टिंग जो हो रही पेंट है। जॉब है ना इसका, ये टैंक वाइज मैं मानता हूँ क्या पता ट्राइम ने खुद अपने हाथों से किया हो, बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बजाज ने ट्राइम वालों को कह दिया कि तुम बेच दो हमारे नाम से। तो ये कहीं ना कहीं बात प्रूव हो रही है। ट्राइम का बस इंजन वाइज लगता है। ये बात मैंने मैकेनिक से भी पूछी थी, कह रहा था जब मैं डोमिनार का इंजन खोलता हूँ और इसका इंजन खोलता हूँ तो इसमें मेरे को फील है कि हाँ ट्राइम का है। वो 8-10 साल से भाई काम कर रहे हैं। डोमिनार का अलग है, बस इंजन वाइज लगता है। बाकी अगर जैसे ही रस्टिंग कर रही है तो मेरे को लगता है कि ये बजाज का ही प्रोडक्ट है फिट एंड फिनिश वाइज। तो और जो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि फिट एंड फिनिश का जो इसने बेंचमार्क सेट किया, ये क्या उसको कम्पीट कर रही है। तो भाई ये भी एक जबरदस्त टॉप नॉच इसके अंदर फिट एंड फिनिश है। कहीं पे भी मेरे को अनइवन वायरिंग नहीं दिखी। मैंने हार्ले X440 भाई 500 किलोमीटर चलाई एक दिन में, और मैंने जब उसका रिव्यू डाला था मेरे चैनल पे तो भाई लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि तेरे को डी फेम के लिए पैसे मिल रहे हैं हार्ले X440 के लिए, और स्पीड से तेरे को वो फंडिंग कर रही है। बट ऐसा कुछ नहीं था भाई, वो वीडियो सरासर आप देख सकते हैं, उसमें वायरिंग ऐसे अलग से ही आपको दिखेगी नहीं। उसका तो यहाँ से वायरिंग आता है ऊपर से अलग से, अच्छा भी नहीं लगता है भाई वो सारा ही उसके अंदर कबाड़ मचा रखा उन्होंने, इसीलिए वो उसकी सेल्स भी देखो ना आप, फिगर लुक्स लाइक ए 400 प्रोटोटाइप। 500 इतना इतना डिस्काउंट देने के बाद भी बाइक नहीं बिक रही। बट इसके अंदर फिट एंड फिनिश आप देखोगे ना, टॉप क्लास फिट एंड फिनिश है इसके अंदर, जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ कि कोई बाइक compete कर सकती है फिट एंड फिनिश में, तो ये वो बाइक है, इतनी जबरदस्त बाइक। आई एग्री कि इसमें अगर थोड़ी बहुत एक्सेसरीज के साथ कर दो तो यू वुड फील के हाँ दिस फील्स लाइक, मतलब रोड प्रेजेंस के मामले में इट वुड इवन इंक्रीज लाइक 10 फोल्ड्स कि अगर थोड़ा बहुत काउल लगवा लो इसमें, बार एंड मिरर करवा लो, एक आधा थोड़ा और अच्छा कुछ एक्सेसरी लगवा लो इसमें, इट वुड लुक फैंटास्टिक। और जो जैसे लाइट वगैरह का काउल वगैरह लगवाने से कवर हो जाती हैं चीज़ें, छोटा मोटा है बट आई गेस फिर भी अगर इफ़ यू फील अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटी इज़ गुड, कि क्वालिटी ठीक है। अगर ये चीज़ थोड़ी ऐसे दे रखे, लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे होती कि क्वालिटी भी बकवास होती, देन इट वुड बी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, फिर लगता है कि टेंशन की बात है। लेकिन जब क्वालिटी सॉलिड है, अगर ये है तो यानी कि अगर ये टिकी रहेगी तो इट्स ओके देन आई गेस। और कई लोगों को ये सब डिज़ाइन पसंद भी आता है, कई लोगों को नहीं आता, बट जैसे उसकी है हेडलाइट पूरा सेट है, अच्छा लग रहा है, ये देखने में इट लुक्स लाइक अ फिनिश्ड। इसमें लोगों को थोड़ा ये लगता है, और है भी थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे ये क्या निकली हुई है, क्या है, थोड़ा ऐसा लगता है एडजस्टेबल हो जाएगी ऊपर नीचे, बट इसमें काउल लगवाओगे तो यू वुड फील के हाँ फिर अच्छा लगता है। सो ओके, ओवरऑल एवरेज और परफॉर्मेंस वाइज अब फाइनली बात कर लेते हैं वर्डिक्ट्स, लास्ट वर्डिक्ट। ठीक है भाई। सो रेंज को लेके, हाँ जी इस रेंज के अंदर मैं पहले आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको कितने की पड़ी है और ये कितने की आती है। फाइनली पावर वगैरह बता दो एक बार, पावर कितने की भाई मेरे को ये वाइब्रेशन भी बता देते हैं, थोड़ा वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन और पावर। भाई मेरे को ये 275 की पड़ी है ऑन रोड। ये फर्स्ट लोड की बाइक है, 275 की, ठीक है भाई। और इसके अंदर अब मैं बताता हूँ, ये बाइक ले रहे हैं, इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि आप वो टेस्ट करना, टेस्ट राइड लेने जाओ पागलों की तरह। इसको बस ये नहीं है कि ये दबा के और चला दिया, हाँ रेस से फील मत करता लगा। इसको टेस्ट करना है। पहले सस्पेंशन पे जाओ, फिर जाओ कि ये आपको कितना फ्रेंडली फील हो रही है। फ्रेंडली फील होने के मामले में मैं कहता हूँ कि 10 आउट ऑफ 10। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसको मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि ये अलग ही स्टांस से रिएक्ट कर रही है बाइक। और ये टू भी आपको लगेगा कि मतलब आप इसके, आपको कोई नई बाइक आप चला ही नहीं रहे हैं, इसके साथ ये है। और इसकी बेस्ट क्रूजिंग स्पीड है 80-90 ऑल डे क्रूज करो। आप कितनी भी अच्छी बाइक ले रहे हो इंडिया में, मैं मानता हूँ कि इसको भी लेके, वैसे मैंने बोल दिया कि 100-120, बट 80-90 बेस्ट स्पीड है। एवरेज भी मिलेगी, कंफर्ट भी, सेफ्टी भी, और ज़बरदस्त। इसकी लास्ट जो बेस्ट क्रूजिंग स्पीड है ऑल डे, मैंने 700 किलोमीटर किया था, तो 80 से 90 के बीच में एवरेज भी मिली थी। और जो कह रहे हैं कि 400 सीसी एवरेज नहीं दे रही है, सारा चलाने का गेम है भाई। इसने मेरे को 20 की एवरेज भी दी है, 18 की भी दी है, और इसी ने मेरे को 37 की एवरेज दी है, 35 की भी। आई गेस ये यस 37 ये स्ट्रीट, ये अगर सिटी में आपको एवरेज देखेंगे तो इसकी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिलेगी।
हैंडलिंग अच्छी है क्योंकि लो टॉर्क जो है लो एंड टॉर्क साइड से, क्योंकि आपको बार बार क्लच ब्रेक नहीं दबाने पड़ रहे हैं, यू कैन जस्ट, है ना, एक पहले और दूसरे गियर पे आप बाइक चला सकते हैं सिटी में। इसमें आपको सिटी में इतनी अच्छी माइलेज नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। हाईवे पे गेम अलग हो जाता है, लेकिन सिटी के मामले में इफ़ यू आर लाइक क्रॉस कर रहे हैं, रोज कम्यूट कर रहे हैं, तो टोटली इकोनॉमिकल यही आपको ऑप्शन मिलता है इसमें मिलेगा। और इसकी पावर कितनी कुछ है इसके अंदर? भाई इसके अंदर 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रही है ये, और जो इसका बेस्ट, ये 8000 आरपीएम के बाद जो है एक बारी ये पावर कट करती है और फिर ये दोबारा रेव हो जाती है अपनी स्पीड पे, आरपीएम्स पे। तो इसका लिमिटर आ जाता है 8000 पे एक बारी, फिर ये दोबारा इनिशिएट करते हैं आप इसको, तो फिर ये थोड़ा सा और अबव जाती है। तो इसकी परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी लगी। अगर आप कोई एक बाइक चाहते हैं सिटी में, और ये जैसे चलती है स्कूटी वाला जो हिसाब किताब है, कि छठे गियर में 40 पे हो, 40 से ही आप इसको एक्सेलरेट कर लो, तो ये लो एंड टॉर्क है, इसके अंदर वो इश्यू है बस। बट अगर ये से कितने की पड़ी अपने को और ये कितना इसके अंदर पावर है, या तो वो बताओ जरा। ये पड़ी मुझे 3.3 की ऑन रोड, और पावर इसमें यू कैन लाइक, भाई ने भी बताया, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी अब तक बता रहा हूँ कि पावर, शानदार पावर है इसमें। लाइक व्हेन इट गोज लाइक इट डजंट वांट टू स्टॉप। ठीक है, ये रेस अगर आप दे रहे हैं एंड यू आर ऑन द हाईवे, अगर आप रेस छोड़ रहे हैं, राइट, यू आर फीलिंग लाइक नहीं नहीं पाँचवें गियर पे चलाता हूँ, लाइक ये बाइक आपको ना गुस्सा करेगी, थोड़ा चलने को कहेगी आपको, कहेगी चलाओ और चलाओ। शर्पा इंजन वांट्स यू टू गो ऑल द वे। और 120 पे भी आप क्रूज कर रहे हैं एंड यू वांट टू ओवरटेक, आपको बीच में थोड़ा कट आ रहा है, आपको लेनी है इधर उधर से, लाइक ईजिली आपको एकदम से पुश मिलेगा। अच्छा, इसमें जो रिस्पॉन्स होता है इंजन का बहुत प्यारा मिलता है। लाइक व्हेन दिस इंजन शाइन्स, आई थिंक यू वुड फील के ये बाइक आपके लिए बनी है। ठीक है, आप बैठे होगे और इसमें फील भी अलग आती है जब बैठते हैं ना, आपके पैर नाइसली टक इन हो जाते हैं इसमें, आप बैठते हैं, सीट भी थोड़ी अच्छी दे रखी है, तो यू वुड फील के आपके, अगर आपको क्रूज करना है तो पीछे होके बैठ जाओ, लीन करना है लीन हो जाओ, आपको फील बहुत अच्छा हो, कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप हाईवे पे होंगे इसको लेके, राइट। और आपको जब लीन कर रहे हैं, उसको कॉर्नरिंग कर रहे हैं हाईवे पे, कुछ ऐसे कवर आ गया, फ्लाईओवर्स पे से जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल कि आप 5th गियर पे 6th गियर पे आपको आराम से करके निकाल रहे हैं। यू वुड फील फैंटास्टिक, और आपको अच्छी फील भी आएगी रोड प्रेजेंस के मामले में, राइट। आप बाइक चला रहे हैं, राइट, और यू आर लीनिंग, और बाइक जब आपको वो चीज़ का रिस्पॉन्स करती है ना साथ में कि हाँ पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपनी की, बाइक की बैठे बैठे, और बाइक भी उस चीज़ के साथ रिस्पॉन्ड कर रही है कि आप जब क्रूजिंग में है तो आपको लग रहा है कि मैं क्रूजर चला रहा हूँ, और जब लीन में है तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं रेसर मोड में आ गया, तो बाइक भी उसी तरीके से आपको फील होगा कि आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप लीन में आप और रेस घुमा रहे हैं, तो बाइक साथ के साथ 120 से और ऊपर जा रही है, 130-40 जा रही है, तो आपको फील होगा कि हाँ बाइक भी रिस्पॉन्ड कर रही है। सो दैट्स गुड। और लेकिन ये बाइक आई थिंक सिटी वालों के लिए इसलिए सेंसिबल बनती, क्योंकि आपको सारा दिन क्लच पकड़ना है, ये पकड़ना है, तो वो चीज़ आपको लगता है। बट अगर आपको मौज मस्ती करनी है ना, मौज मस्ती, तो आई गेस ये बाइक शानदार है इस मामले में, मौज मस्ती करने के मामले में। आप इसको 1000 किलोमीटर भी चलाओ दिन, मेरे को लगता है कि, क्योंकि जिस मैं बैठता हूँ ना 2-3 घंटा चलाऊंगा बाइक को, मैं उतरूंगा, मुझे और चलाने का मन करता है, मेरे को ये नहीं मन करता अरे थक गया जल्दी जल्दी गियर निकालो। और गियर चला, साथ की बात है, मैं बूट्स वगैरह सब पहन के चलाता हूँ, तो जब भी मैं उतरता हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता अरे यार बस हो गया, नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि ना फिर से बैठो, फिर से चलाऊंगा, और 3 घंटा चलाने का मन करता है। सो एक बाइक का यही काम होता है, अगर आपको ऐसा फील करा रही है कि और राइड करने का मन कर रहा है, सो बाइक अपनी जॉब कर रही है कैसे ना कैसे। तो ओवरऑल भाई दोनों बाइकों के ऑनर्स के रिव्यू आप जान ही चुके हो, दोनों से आप सुन चुके हो, दोनों बाइक अपने ही सेगमेंट की, दोनों की स्विच भी करवा दी थी, दोनों ने एक दूसरे की बाइक के बारे में बता भी दिया। सो फाइनली बात ये है कि आपके कहने पे तो हमने वीडियो शूट कर दिया, लेकिन देखना ये है कि आप किस बाइक के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती, हर बाइक में कमियां होती हैं। कमियां ट्रैम्प के अंदर भी हैं और कमियां गोरिल्ला के अंदर भी हैं। तो जो ट्रैम्प के अंदर कमियां हैं मोटी मोटी, मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। सो विपुल भाई मेजर कमियां बताओ जिससे आदमी इससे इसकी तरफ कन्वर्ट होता है। भाई इस पे, अगर इससे इस पे जाने का रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या है। इसके अंदर क्या है कि एक फ्यूल गेज के और जो सॉफ्टवेयर इशू इसके अंदर आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न एक वो है। और जो सेकंड रीज़न क्या है कि इन दोनों बाइकों में जो मैंने देखा है कि अगर आपको ये लेनी है तो ब्रेकिंग में आप इस पे जाइए, उस पे मत जाइए। परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको हाई एंड मिड परफॉर्मेंस चाहिए, 100+ आपको ये है कि मेरे को चलानी है, तो इस पे जाइए परफॉर्मेंस के लिए सेकंड रीजन। हाँ, और लो एंड टॉर्क सिटी के लिए ये टॉप क्लास है, या लोअर में इसको बीट कर देगी, बट हाई एंड में ये इसके पीछा भी नहीं कर पाएगी, ये इतनी पीछे रह जाएगी। सस्पेंशन वाइज आप इसमें जाइए, टायर क्वालिटीज़ अच्छी है, सर्विस कॉस्ट जो अब तक मैंने देखी है वो मेरी 4800-5000 के आसपास है, 14000 किलोमीटर हो चुके हैं। तो ये मेरा व्यू है कि आप अगर जाएं तो ट्रायम्फ पे इसलिए जाएं कि कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट ही दोनों ही बाइक हैं,
कॉम्पैक्ट ये भी दिखती है, ये भी दिखती है, कोई ये भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी दिख रही है। कॉम्पैक्ट अगर रीज़न है और आप जल्दी फैमिलियर हैंडलिंग फर्स्ट टाइम 400 सीसी चलाना चाहते हैं तो आप इसके साथ जाइए। और इसके साथ जाना है तो आपके लिए जिगरा होना चाहिए, क्योंकि 100 प्लस के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आप राइडिंग गियर्स डाल के नहीं चला रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है ये आप बाइक लें। इसके लिए आपको प्रॉपर मेंटेन एसेसरीज तो हाई परफॉर्मेंस के लिए ये जाइए आप 100 प्लस बेस्ट। बट ये आपको सिटी में कहीं ना कहीं गियर शिफ्टिंग में इशू करेगी, लो एंड टॉर्क इसका दिक्कत है। तो ये मेरा भाई रिव्यू था और ये मेरा एक्सपीरियंस था इन दोनों बाइक। सो ये विपुल भाई का एक्सपीरियंस था। एक बार शुभम भाई का जान लेते हैं 1 मिनट के लिए, और बने रहो बस, लास्ट में आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सो शुभम भाई, सेम क्वेश्चन आपके लिए, आप क्या राय देना चाहोगे? मैं टेक्निकल तो विपुल भाई एक्सपर्ट है तो उन्होंने आपको उन्होंने बता बताया ही दिया। है। तो मैं आपको एज अ लेवल पे आके एक बात करना चाहूँगा कि एज अ राइडर के उस पे आप मिडिल क्लास हैं, ठीक है, आप पैसे सेव कर रहे हैं अपने, यू वांट टू बाय अ बाइक, ठीक है, आप लोग इंस्पायर है बाइक देख के, हम जैसे लोगों को देख के, अभिषेक बाइक के चैनल को देख के, ठीक है, तो आपको बाइक खरीदनी है। तो एज अ मिडिल क्लास आदमी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स लेके, कॉस्ट बेनिफिट करके। सो पहले तो सबसे पहले आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि पहले अपनी फंक्शनैलिटीज़ जो है ना, आपकी जो रीजंस है, पर्पस जो है आपके, पहले वो देखिए। क्योंकि अगर आप अपनी एक लौती बाइक लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके जो बेसिक पर्पस है आपके घर परिवार के, या फिर आपका कोई और भी रीज़न है, आपका कम्यूट का है, आपका काम है, तो वो चीज़ आपकी वो फुलफिल कर रही है एटलीस्ट, ठीक है। तो वो देख के, अगर आपका नहीं है वो चीज़, आप कार यूज़ करते हैं कम्यूट के, आपको बस मजे के लिए लेने हैं, तो फिर आपका अलग रीजंस हो जाते हैं। तो पहले अपने रीजंस देखिए, आप बस ये मत देखिए अच्छा इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, दैट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आप अगर आप किसी कैटेगरी पे जोन इन करते हैं, अपने अपने पर्पस को डिफाइन करते हैं, फिर बाइक शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वो टेक्निकलिटीज़ बाद में आती हैं। टेक्निकलिटीज़ इज सेकेंडरी, वरना उन लोगों के लिए स्प्लेंडर, प्लेटिना, पल्सर जैसी बाइक्स भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बट अगर आपको शौक है, आप पैसे सेव कर रहे हैं, यू वांट टू बाय अ गुड बाइक, प्रीमियम बाइक, तो अपनी पहले एटलीस्ट यू मेक श्योर यू हैव योर प्रायोरिटी स्ट्रेट, आप अपना पर्पस जाने, वो चीज़ करें, फिर यू गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियोज एंड मेक योर डिसीजंस, बिकॉज योर मनी एंड योर डिसीजंस विल अफेक्ट हाउ यू राइड। और आप अपनी बाइक को हेट ना करने लगे, बिकॉज व्हेन यू बाय अ गुड बाइक और आपको थोड़े टाइम बाद आपके पर्पस पूरे नहीं करेगी, तो आप अपनी बाइक को हेट करेंगे, वो चीज़ अच्छी नहीं है। यू शुड लव योर बाइक व्हेन यू बाय इट। और अब एक एडवाइस और दूंगा, बाइक कोई भी खरीदो, चाहिए ये खरीदो, ये खरीदो, राइडिंग गियर, एटलीस्ट ग्लव्स, हेलमेट अच्छा लो, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो। मेक श्योर 10% जो आपकी जो बाइक की वैल्यू है वो अपने इन गियर्स में जरूर इन्वेस्ट करें, ताकि बिकॉज दैट्स एन इंश्योरेंस, राइट, बाइक इंश्योरेंस भी तो ले रहे हो, एंड दैट्स अ गुड इंश्योरेंस। क्योंकि 80% जो एक्सीडेंट होते हैं, लाइफ है तो है भाई मजे। 80% एक्सीडेंट्स लो स्पीड पे होते हैं, सिटीज में होते हैं, 20% हाईवे पे 20% ही होते हैं, ठीक है। तो 80% जो होते हैं वो स्लो स्पीड्स पे होते हैं, 30, 40, 50 की स्पीड पे होते हैं, लेकिन और हाईवे ये पे आपको बचा हमेशा लेंगे। हाई स्पीड पे तो कोई गियर नहीं बचा पाएगा, लेकिन ये छोटी वाली आपको बचा लेंगे, आपका काम है, आपकी रोजी रोटी चलती है, इट विल सेव यू, राइट। एंड मेक श्योर यू इन्वेस्ट ऑन दीज टर्म्स। आई वाज टॉकिंग टू यू एज अ बायर एंड आई होप यू मेक अ गुड डिसीजन। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू शुभम भाई। भाई ये सुन लिया आपने लास्ट वर्डिक्ट दोनों की, और कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, और दोनों बाइक्स में से आपकी कौन सी फेवरेट है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और भी कोई अगर आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे वीडियो तक आपके सामने लेके आने की और उसे पूरे डिटेल में आपके सामने बताने की। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।